सारे दिल से सारे मन से यीशु को हम प्यार करें। जिसने किया सबका उद्धार, यीशु को हम प्यार करें। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए हम ईश्वर को धन्यवाद दें। परम प्रसाद में उपस्थित यीशु आज आपके या मेरे दिल में आ गया है। यीशु हमें प्यार करते, यीशु हमारा ख्याल रखते हैं और यीशु अपनी दया हमारे लिए प्रदान करते हैं। इसलिए यीशु में भरोसा रहकर हम आगे बढ़े। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो, यीशु की आराधना हो। आज का संदेश पाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें, हमारे हृदय को, हमारी बुद्धि को, हमारे दिमाग को, ताकि ईश्वर का वचन हमारे दिमाग में, हमारे सोच में, विचार में, हमारे प्रॉब्लम में, हमारे परेशानी में, हमारे समस्या में, हमारे रोग बीमारी में, कर्ज में अधिकार ले। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए यीशु का वचन सुनने के लिए परम प्रसाद में उपस्थित जीवंत मसीह की आशीष पाने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। एक पल हम यीशु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। आराधना, 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 आराधना। स्तुति, स्तुति, यीशु महिमा। हालेलुया, हालेलुया। यीशु की माँ हमारे लिए विनती कीजिए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे शांत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने समय में। हालेलुया, हालेलुया। इब्रानियों का पत्र अध्याय 4 वचन संख्या 12। शायद कई बार ये वचन हम लोग सुने होंगे। आपको जब फादर आते और वचन बोल लेते, तुरंत आपके मन में आ गया होगा कि कौन सा वचन फादर बता रहे। लेकिन ये वचन आज जब हम सुनेंगे, ध्यान रखना, हमारे जीवन में एक चमत्कार करने वाला एक वचन है। आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। क्योंकि ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त और किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वह हमारी आत्मा के अंतर्दम तक पहुंचता और हमारे मन के भावों तथा विचारों को प्रकट कर देता है। ईश्वर से कुछ भी छिपा नहीं है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ निरावरण और खुला है। हमें उसे लेखा देना पड़ेगा। तो ईश्वर का वचन क्या है? जीवंत है, सशक्त है। मतलब यीशु के वचन में जीवन भी है, वो सशक्त भी है। तो ये वचन हमारे ये धरती में कई देशों में बड़े बड़े बम है और आटम बम से भी हाइड्रोजन बम है, ऐसे बहुत सारे बम है। लेकिन उससे भी एक शक्तिशाली है ईश्वर का वचन, क्योंकि ये वचन ईश्वर के मुख से निकला वचन है। हालेलुया, हालेलुया। जिन्होंने अपने शब्द से पूरी दुनिया की सृष्टि की, सब कुछ की सृष्टि की, वही ईश्वर के कहने पर ये प्रपंच का सृष्टि हुआ। आकाश का, आसमान का, चंद्रमा का, सूरज का, तारों का और दिन का, रात का, और ये दुनिया में जो पेड़ पौधा है, मछली है, जानवर है और इंसान का, सब कुछ की सृष्टि ईश्वर के कहने पर हुआ है। मतलब ये दुनिया जीरो था, कुछ भी नहीं था, वही दुनिया में इतना सब कुछ बनाए और ये सब कुछ आए, तो इसका एक कारण ही है, ईश्वर का शब्द है।
हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल में लिखा है ईश्वर का वचन जीवंत और सशक्त है, और क्या है, किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। ईश्वर का वचन किसी भी दुधारी तलवार से तेज है। वो तो पार करेगा, मतलब पार करेगा, पहुंचेगा मतलब पहुंचेगा। वो चट्टान होने दो, कंक्रीट का होने दो, कुछ भी होने दो, ईश्वर का वचन जहां ईश्वर भेजते हैं वो जगह में पहुंचेगा। इतनी शक्ति है, ताकत है ईश्वर का वचन में। इसलिए ईश्वर का वचन वो पेनिट्रेट कर, मतलब वो घुसने में ईश्वर का वचन को और किसी की जरूरत नहीं चाहिए, हेल्प नहीं चाहिए। ईश्वर का वचन दुधारी तलवार से तेज है। हालेलुया। हालेलुया। अभी फादर आपको ये बात क्यों बता रहे, आज ये संदेश ईश्वर हमें क्यों दे रहे। कई बार फादर ने देखा है कि लोग फोन करते हैं और प्रार्थना मांगते, फादर प्रार्थना कीजिए, लेकिन हम में से बहुत कम लोग हैं कि हमारे प्रॉब्लम के लिए, हमारे समस्या से बाहर निकलने के लिए ये बोलते, फादर मेरे लिए ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम का बाहर निकलने के लिए एक वचन दीजिए। ये मांगने वाले बहुत कम हैं। और जब फादर ने ऐसे लोगों को भी देखा है जो वचन मांगते हैं, और जितनों ने वचन मांगे हैं फादर उनको वचन दिया है, और ये वचन बोलने से उनके जीवन में चिन्ह चमत्कार हुआ है, मतलब असंभव की बात संभव बन गया है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति और हो। जब घर में प्रॉब्लम होते, परेशानी होते, और घर में जब बहुत सारे समस्या उठ जाते हैं, तो कई मम्मी लोग फादर से बोलते, फादर मेरे लिए एक वचन देना। प्रियजनों, आज काउंसलिंग नहीं बल्कि ईश्वर का वचन, प्रार्थना चाहिए, लेकिन उससे ज्यादा अब बाइबल पढ़ने वाले, वचन का मर्म समझने वाले एक भक्त अब बन जाए, एक विश्वासी अब बन जाए। बाइबल अब समझ पाए, आपके अंदर ईश्वर का वचन का ज्ञान है, आप कहीं पे फिसल कर नहीं गिरेंगे, आपका पैर कहीं पे स्लिप नहीं होंगे, आप अपने विश्वास में, प्रार्थना में मजबूत होकर आगे बढ़ पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। यीशु की स्तुति हो। यीशु की स्तुति हो। इसलिए ईश्वर ने ये वचन हमारे दिया है, वह हमारी आत्मा के अंदर दम तक पहुंचता है। जब भी आपको अपने घर में परेशानी लग रहा है, आप बाइबल निकाल के प्रार्थना कीजिए ना। आप बाइबल को अपनी गोदी में रखकर आप प्रार्थना कीजिए, और बाइबल खोलिए, ईश्वर आपको जवाब देंगे, आपके प्रॉब्लम के लिए समाधान ईश्वर देंगे, और समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए ईश्वर आपको अपना वचन भेजकर मदद करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आइए इस वक्त हम प्रार्थना करें। ईश्वर का वचन जीवंत, सशक्त, किसी भी दुधारी तलवार से तेज, वो वचन हमारे अंदर, हमारे मन में, हमारे जीवन साथी में, हमारे माता पिता में, हमारे भाई बहनों में, और हम सबके जीवन में इसी वक्त अधिकार ले। हम ईश्वर ने दिए सारे वचनों के प्रति धन्यवाद देते हुए हम एक पल यीशु की स्तुति आराधना करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। ग्लोरी, 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 ग्लोरी। हालेलुया, 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 हालेलुया। हम परम प्रसाद का आशीर्वाद ग्रहण करें। आराधना करे जीवनदाता की, आराधना करे, आराधना करे, आराधना करे। ईश्वर का वचन पढ़ना और ग्रहण करना, उसी में जीना, यीशु हमें आशीष देते रहेंगे। सबको जय यीशु। हैव ए नाइस डे।